मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस भड़क उठी है। दरअसल चुनाव आयोग पहुंचा है कांग्रेस डेलीगेशन। अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया और इस बीच उनका बयान जिस आधार पर पर्चा खारिज किया गया वो कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरओ का फैसला कानूनी रूप से गलत। इलेक्शन कमीशन तुरंत इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ जिस पर कांग्रेस अब भड़की हुई है। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना कि आरओ का फैसला कानूनी रूप से गलत है। इलेक्शन कमीशन तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कांग्रेस की तरफ से कि जिस आधार पर पर्चा खारिज किया गया है वो कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बड़ा बयान दिया। चूंकि चुनाव आयोग पहुंचा था कांग्रेस का डेलीगेशन और इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया। साफ तौर पर उनके बयान के मुताबिक कि जिस आधार पर पर्चा खारिज किया गया है वो कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरओ का फैसला कानूनी रूप से गलत है। इलेक्शन कमीशन तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे। चुनाव आयोग से कांग्रेस की मांग भी है। आरओ का फैसला संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इसे तुरंत रिवर्स करे। तो कुल मिलाकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस एक बार फिर से भड़क उठी है और इस पूरे मामले को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान भी दिया है कि आरओ का फैसला कानूनी रूप से गलत है और इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग भी की है कि आरओ का फैसला संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इसे तुरंत रिवर्स करे। प्रदीप जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ और अब उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से एक्शन मोड में है, कांग्रेस भड़की हुई है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर आरओ के फैसले को गलत बताया, संविधान के खिलाफ बताया। इलेक्शन कमीशन से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखिए बिल्कुल, और जो चुनाव आयोग से मिला है प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, उसमें मांग रखी गई है तुरंत आरओ के फैसलों यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो निर्णय लिया मीनाक्षी नटराजन को नामांकन रद्द कर दिया गया, इसको कानूनी रूप से गलत बताते हुए तुरंत रिवोक करने की मांग की गई है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आधार जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्णय लिया है, ये अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कानूनविद है, सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने इस पर बयान दिया है। कोर्ट से एक नोटिस आया जिसमें मीनाक्षी ने ये कहा कि आप आकर हमें बताइए इस पर केस पर संज्ञान ले या नहीं, और इसी आधार पर ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने जो संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है, उसमें फैसला लिया जाता है कि केस आगे चलना चाहिए या नहीं, और बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस यहाँ पर पैदा ही नहीं होता है। इसको लेकर यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिए हैं और कहा है कि इसी के चलते ये लोकतंत्र के गणतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, संविधान के मूल ढांचे को विकृत करता है और इसलिए चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वो आरओ के फैसले को रिवर्स कर दे या आदेश निरस्त कर दे। चुनाव आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में ये दखल दे चुका है। ये मांग करते हुए यहाँ पर अपना तर्क रखा गया है। यानी चुनाव आयोग अगर ये निर्णय नहीं लेता है तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग हेल्पलेस है। ऐसे में उस पर भी टारगेट करते हुए कांग्रेस नजर आई है। उनके नेता जो अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा के.सी. वेणुगोपाल, साथ ही जो अन्य नेता मौजूद रहे हैं, विवेक तनखा जिसकी कानूनविद भी है और सांसद भी है, तो ये तमाम नेता, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, अन्य दीपदा सुनसी, भूपेश बघेल, इस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले में एक्शन लेने की मांग की है। लेकिन राज्यसभा की सीट फिलहाल कांग्रेस की यहाँ पर मध्य प्रदेश में वो फिसलती हुई दिख रही है, क्योंकि ज्यादा विकल्प अब नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग में जाने के बाद अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रही है। इसको लेकर एक हल्ला भी बोला जा रहा है। कल यहाँ पर एक आपात बैठक बुलाई गई है दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर कहें तो एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई एक सीट को लेकर बनकर उभर रही है और इसको कितना दूर तक लेकर जा पाती है कांग्रेस पार्टी, ये बड़े सवाल हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके घर में खुद कलह थी और इस तरीके से अपनी गलतियों को ढकने के लिए केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका आधार पेश नहीं किया जा रहा है। अगर केस दर्ज था तो उसकी जानकारी क्यों साझा नहीं की गई, ये आपत्ति दर्ज कराते हुए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है। तो कहीं न कहीं बड़े आरोप प्रत्यारोप इस वक्त टकराव से देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।